अब बढ़ता हुआ क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं। प्रश्न के दूसरा, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। 2 क्वेश्चन है तो इसको उसी तरह से बनाएंगे जैसे कि पिछले क्लास में हम जो बता चुके हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके आगे 1 और 324 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 324 होंगे। इन दोनों को गुणनफल को 2 भागों में इस तरह से डिवाइड करेंगे कि उन दोनों को जोड़ेंगे या दोनों को आपस में घटाएंगे तो आपको बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए। लिखेंगे x² माइनस 36x माइनस 9x। 36 में 9 से करेंगे तो 24 हो जाएंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएंगे प्लस 324 बराबर 0 हो जाएंगे। ये दोनों में कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएंगे x माइनस 36। इसमें कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन लेंगे तो बच जाएंगे x माइनस 9 से डिवाइड करेंगे 36 आ जाएंगे बराबर 0। तो ये दोनों एक लिख लेंगे x माइनस 36 और ये बच गए x माइनस 9 बराबर 0। एक बराबर इतना बराबर और इतना बराबर, जैसे पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएंगे 36 और x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएंगे, माइनस जाकर उधर प्लस हो जाएंगे। देखो 36 हो जाएंगे अब एक 9 हो जाएंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसको सही करेंगे, इसके आगे 1 है और लास्ट में 750 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को गुणनफल करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होंगे उन गुणनफल को 2 भागों में इस तरह से डिवाइड करेंगे, अर्थात अलग करेंगे कि उन दोनों को या जोड़ेंगे तो 55 और नहीं तो इन दोनों को में से आपस में घटाएंगे तो आपके बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए। तो लिखेंगे x² माइनस 30x माइनस 25x। दोनों को जोड़ेंगे तो 55 हो जाएंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है उन दोनों का गुणनफल के बराबर आनी चाहिए 750 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x बच जाएंगे, x कॉमन लिए तो आपके 30 बच जाएंगे। 25 ले लेंगे यहाँ पे, x बच जाएंगे, 25 से भाग देंगे तो आपको 30 बार में कट जाएंगे बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है, ले लेंगे हम, x माइनस 30 हो जाएंगे और ये बच गई, उसको भी उतार देंगे बराबर 0। तो x माइनस 30 बराबर एक बार 0 कर देंगे तो x बराबर हो जाएंगे 30 और x माइनस 25 बराबर 0। तो x बराबर उधर जाके क्या होगा 25, देखो 25 हो जाएंगे और 31 हो जाएंगे। बनाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याओं ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। क्वेश्चन कहता है तीसरा क्वेश्चन कि 2 संख्याएं 2 ऐसे संख्या लीजिए या 2 ऐसे संख्या ज्ञात कीजिए, यदि उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 27 आनी चाहिए और उसी 2 संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो 182 आनी चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखेंगे चूँकि माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या आपको हो जाएंगे 27 माइनस x। क्योंकि एक संख्या एक मान चुके हैं तो दूसरा जो संख्या होगा वो 27 में से घटने के बाद जो बचेंगे वो आपकी दूसरी संख्या होंगे। अब लिखेंगे हम प्रश्न से। अब कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल आना चाहिए 182। तो पहला संख्या x हो गया और दूसरा संख्या 27 माइनस x से। पहला संख्या दूसरा संख्या का गुणनफल आपको आना चाहिए 182। तो हम भी लिखेंगे 182। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 27 में 1 से करेंगे 27x और माइनस x में 1 से करेंगे माइनस x² बराबर 182 हो जाएंगे।
अब क्या करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तब माइनस 182, इधर बच जाएंगे 0, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा -27, ये माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस 182 हो जाएंगे बराबर 0। ये माइनस जाके 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, तो आपको बच जाएंगे -27x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 182 बराबर 0 हो जाएंगे। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसको जो है दो भाग में करने के लिए सोचेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्या करें 182 को दो भाग में इस तरह से करेंगे कि दोनों को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 27 आना चाहिए, तो 13x माइनस आप क्या देंगे 14x, दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएंगे, अब प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, इसमें x कॉमन लेंगे तो x बच जाएंगे, x कॉमन लिए तो बच जाएंगे 13, इसमें 14 लेंगे तो 14 कॉमन लिए तो x बच जाएंगे, और 14 से भाग देंगे 182 में तो आपके आ जाएंगे 13 बार में कट जाएंगे बराबर 0। ये दोनों में से एगो लिख लेंगे x माइनस 13, और ये बच गई, इसको लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0। एक बराबर इतना बार 0 करेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएंगे 13, तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएंगे प्लस 14। तो एक संख्या आप लिख सकते हैं 13 लेंगे तो आपको 27 माइनस 13 घटा देंगे तो आपके हो जाएंगे 14। अब ये 14 लेते तो 13 आपके हो जाते, ये आपके आंसर हो जाएंगे। एक संख्या 13, दूसरी संख्या 14। यदि दूसरी संख्या मान लेते हैं पहली वाला तो पहली वाला दूसरी हो जाएंगे। हो अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्वेश्चन करता है कि दो ऐसी लगातार संख्या बताइए कि दो लगातार संख्याओं को वर्ग करके यदि जोड़ दी जाए तो आपके 365 आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी दो संख्याएं होंगे जो लगातार होनी चाहिए और लगातार होने के साथ साथ दोनों को आपस में वर्ग करके यदि जोड़ दी जाए तो 365 भी होनी चाहिए। लिखेंगे हम, चूँकि पहली क्रमागत धनात्मक संख्या x तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या आपको x प्लस 1 इसलिए करें कि किसी संख्या में एक जोड़ने से उसकी जस्ट अगला वाला संख्या अर्थात लगातार संख्या मिलती है, इसलिए पहला x है तो अगला x प्लस 1। अब दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे जो क्वेश्चन के अनुसार लिखेंगे प्रश्न से। तो पहली वाली का वर्ग प्लस x प्लस 1 दूसरी वाली का वर्ग करके जोड़ने से आपको आना चाहिए 365। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको a प्लस बी पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर हो जाएंगे प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b हो जाएंगे 1 बराबर 365। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2x 1 में तो 2x हो जाएंगे, यदि ये आएंगे तो 365। इधर क्या बचेंगे 0, एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर और प्लस 2x और 365 एक घट जाएंगे तो माइनस 364 आ जाएंगे बराबर 0। तीनों में दो कॉमन लेंगे
2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 कॉमन लिए तो बच जाएंगे एक्स, 2 से डिवाइड करेंगे 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, और ये 2 गुना में इधर आएंगे तो 0 से भाग हो जाएंगे। अब इसको आगे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, और 0 में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएंगे। अब 182 को 2 भाग में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x करेंगे तो घट के कितना आएंगे, 1 आ जाएंगे। अब माइनस 182 बराबर 0। जैसे कि पहले हम बता चुके हैं कि 182 को अर्थात अंतिम को जो है इस तरह से डिवाइड करेंगे 2 भागों में कि घटाने से, तो 14 में 13 घटाएंगे तो 1 मिल जाएंगे। ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो बच जाएंगे एक्स प्लस 14। 13 कॉमन लेंगे क्योंकि 13 से दोनों कटेंगे तो एक्स बच जाएंगे। अब प्लस 13 से भाग देंगे 182 में तो आपके आ जाएंगे 14 बराबर 0। अब इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे और ये बच गए तो एक्स माइनस 13 बराबर 0। एक बराबर इतना बार 0 करेंगे तो एक्स प्लस 14 बराबर 0, तो एक्स बराबर प्लस जाके क्या आ जाएगा माइनस 14। संख्या कभी माइनस में नहीं होनी चाहिए क्योंकि बोलता है धनात्मक संख्या, यहाँ पर आ गया ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक संख्या तो लेनी नहीं है तो ये तो नहीं होगा। तब एक बच गया एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो एक्स बराबर आपके हो जाएंगे प्लस 13। ये हो गया धनात्मक संख्या, और धनात्मक पूछ भी रहा था तो आप एक्स बराबर 13 हो जाएंगे। तब पहली संख्या आ जाएंगे 13 और दूसरी हो जाएंगे 13 में 1 जोड़ देंगे तो 14 संख्या। ये 2 लगातार संख्या है जिनके वर्ग का जो आप 365 आ सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक समकोण त्रिभुज है। जैसे देख सकते हैं ये आपके समकोण त्रिभुज है ABC। कहता है एक समकोण त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई जो है आधार से इस 7 कम है। यदि आधार 1 से रहेगा तो इसकी ऊंचाई 7 कम होनी चाहिए, अर्थात 7 कम का मतलब है 7 घटेगा 1 से माइनस 7 हो जाएंगे। तो लिखेंगे क्योंकि माना कि समकोण त्रिभुज का आधार 1 सेंटीमीटर तथा
इसकी ऊंचाई आपका हो जाएगा x-7 यानी कि 7 सेंटीमीटर कम था। क्वेश्चन कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है और एक समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम होनी चाहिए। यदि आधार x मानते हैं तो 7 कम होने का मतलब 7 घटना चाहिए, अधिक होता तो 7 जोड़ते। देखिए फिलहाल अभी जो है ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, आधार मानेंगे x तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी x-7, यहाँ पे लिख चुके हैं। और कर्ण आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर है ना, सॉरी 13 सेंटीमीटर है, सॉरी यहाँ पे है कर्ण 13 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक इसका थ्योरम होता है, जैसे आप लोगों को पता भी होना चाहिए, यदि पता न हो तो हम पता करवाते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। हम लोग ये जानते हैं कर्ण आपका है 13 तो 13 लिखेंगे, 13 का स्क्वायर, लंब x-7 और आधार कितना है x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होगा 169, a माइनस बी पर तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएंगे, और -2 भी करेंगे 2, 7 दूनी 14 x हो जाएंगे, और प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएंगे, और x स्क्वायर लिखेंगे तो 169 हो जाएंगे। x स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49। अब इसको उधर लेके चले जाएंगे, इधर 0 हो जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये माइनस हो जाएंगे 169, इधर हो जाएंगे 0। अब हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x और इसको घटाएंगे हम तब माइनस आपको आ जाएंगे, 9 से 9 गया 0, 4 2 6 यानी 120 आ जाएंगे। अब बराबर इधर हो जाएंगे 0। इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तीनों में तो आपको हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 2 6 12 यानी कि 60 आ जाएंगे बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 और ये गुना में 2 इधर आ जाएंगे डिवाइड में, तो इसका मतलब आपके 0 हो जाएंगे तो 0 ही लिख देते हैं। और 60 को 2 भाग में करेंगे, अब क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 7 आना चाहिए तो 12 5 60 तो 12 लिखेंगे 5x माइनस 12x तो 5 में से 12 घटाएंगे तो 7 आ जाएंगे और माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे या इन दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो बच जाएंगे x प्लस 5 यहाँ पे लिखेंगे कॉमन लेंगे 12 तो यहाँ बच जाएंगे x और 12 5 60 बराबर 0। अब इन दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे तो x प्लस 5 और x माइनस 12 बराबर 0। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं तो इतना बराबर 0 हो जाएगा तो x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर प्लस जाके तो क्या हो गया माइनस 5। तो लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती है, हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए x का मान माइनस नहीं होगा तो x माइनस 12 एक है बराबर 0 तो x बराबर हो जाएंगे प्लस जाके 12 सेंटीमीटर। तो आपके हो जाएंगे एक हो जाएंगे 12 सेंटीमीटर तो आधार हो जाएंगे 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएंगे 12 में से 7 घटा देना है तो 5 सेंटीमीटर, ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 अधिक थी
यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब अगला कुछ देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, कि एक कुटीर उद्योगी एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। कहता है एक कुटीर उद्योग है। कहता है कि जिस दिन जो है बर्तनों की संख्या है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक दिन विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन का निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे बर्तनों की संख्या, चूँकि बर्तनों की संख्या मानेंगे हम x तथा नग की लागत तथा प्रत्येक नग की लागत जो है इसके दुगने से, जैसे x मान ली संख्या, कहते हैं जितने बर्तन उस दिन बनते हैं पूरे बर्तन का दुगने से 3 ज़्यादा प्रत्येक नग की लागत रखी जाती है। तो एक प्रत्येक नग की लागत होगा, यानी अर्थात एक नग की जो लागत होगा पूरे बर्तन की संख्या के दुगने से 3 रुपये ज़्यादा जो है प्रत्येक बर्तन प्रत्येक नग की लागत रखी जाती है। तो x का हो जाएगा 2x + 3। पूरे बर्तन की संख्या का दुगना से 3 ज़्यादा होनी चाहिए एक नग की लागत। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब क्या करेंगे, x गुने 2x + 3 बराबर आपके लिखेंगे कितना रुपया होता है टोटल 90 रुपया। गुना करेंगे तो 2x² + 3x हो जाएंगे, इन्हें आएंगे तो -90 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, अब इसको तोड़ेंगे हम 2 भाग में। क्या करने वाले हैं, 2 भाग में इसको तोड़ेंगे हम। तो 2x² लिखेंगे 15x - 12x, 15 से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएंगे और -90 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन लेंगे और ये दोनों में कॉमन लेंगे, इधर यहाँ पे कर देते हैं। ये दोनों में कॉमन लेंगे हम, तो इन दोनों में कॉमन जब लेंगे हम तो क्या बनेंगे, कॉमन x सिर्फ आएंगे तो हो जाएंगे यहाँ पे 2x + x कॉमन लेते बच जाएंगे 15, माइनस कॉमन लेंगे 12, सॉरी 12 नहीं लेंगे 6 लेंगे, तो 6 दूनी 12 और 6 से भाग देंगे तो 15 छक्का 90, तो आप हो जाएंगे 15 बराबर 0। तो ये दोनों में से एक लिख देंगे और क्या बच गया, ये अब ये बराबर 0।
तो 2x प्लस 15 बराबर 0। तो 2x ये हो जाएगा -15, तो x बराबर जाएंगे -15/2। ये नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव कभी भी जो है बर्तन की संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए x - 6 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएंगे 6। तो बर्तन की संख्या हो जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं बर्तनों की संख्या हो जाएंगे 6 तथा नग की लागत आपके 2x प्लस 3 है, तो 2 गुने 6 प्लस 3, 6 दूनी 12, 3 15 आपके आंसर हो जाएंगे।